और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और असम में चुनावी सभा संबोधित की। पीएम ने मिशन 2019 के लिए अरुणाचल प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित कर कहा, अरुणाचल प्रदेश देश का मजबूत ढाल है जिसको आजादी के 7 दशक बाद हमारी सरकार ने हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पूर्वोत्तर के राज्यों की भलाई की नहीं बल्कि खुद मलाई खाने की चिंता थी। पीएम ने कहा, घुसपैठियों को बाहर करना आपके आशीर्वाद से हुआ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गांधीनगर लोकसभा सीट के लिए पर्चा दाखिल किया। सीट पर वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी की जगह उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। नामांकन के लिए बीजेपी ने खास तैयारियां की। इस दौरान उन्होंने 4 किलोमीटर रोड शो किया। इससे पहले अहमदाबाद में एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल और लोजपा के नेता रामविलास पासवान जैसे नेता मौजूद हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, चौकीदार चोर नहीं बल्कि प्योर है। अमित शाह ने कहा, आज देश के कोने कोने से मोदी मोदी की आवाज आती है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर बनिहाल के पास एक कार में धमाका हुआ बताया जा रहा है। सीआरपीएफ की बस को टक्कर मारने के बाद कार में धमाका हुआ, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सीआरपीएफ के काफिले में 6-7 बसें थीं जिसमें करीब 40 जवान मौजूद थे। धमाके से काफिले में मौजूद एक बस को हल्का नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। शुक्रवार देर रात से अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए राजसमंद के जवान परवेज कठात का पार्थिव देह आज पैतृक गांव पहुंचा। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शताब्दी एक्सप्रेस में मैं भी चौकीदार वाले कप पर चुनाव आयोग ने रेल मंत्रालय और उड्डयन मंत्रालय को नोटिस भेजा। दोनों को आज ही जवाब देना होगा। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अगर विपक्षी दलों की ओर से ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का मिलान 50% तक बढ़ाने की मांग मानी गई तो नतीजा आने में करीब 5 दिन से ज्यादा वक्त लग सकता है। 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 50% वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए। लखनऊ में सपा के एमएलसी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आज सीएम योगी की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। रामपुर जाने से पहले बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा की न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई। उन्होंने कहा, बीजेपी में महिलाओं को सम्मान मिलता है। राहुल गांधी ट्वीट कर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने लिखा, यदि चुनाव के बाद सत्ता में लौटे तो नीति आयोग को खत्म करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ताकत झोंक दी है। प्रियंका लगातार दौरे कर रही है। शुक्रवार को उन्होंने अयोध्या में रोड शो किया। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा। हार्दिक पटेल आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। शुक्रवार देर रात अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुंबई के डोंगरी इलाके डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 106 किलो सोना और 1 करोड़ 81 लाख रुपए जब्त कर 7 तस्कर गिरफ्तार किए। यूपी के पीलीभीत में बस और कार की भीषण टक्कर में 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह दिल्ली से जयपुर पहुंचे। सीएम एयरपोर्ट से सीधा वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारहट के आवास पहुंचे। आधे घंटे उनसे चर्चा की। मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली में मंथन के बाद जयपुर वापस लौट चुके हैं। कांग्रेस ने 19 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। बची 6 सीटों पर मंथन जारी है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अब की बार नए और युवा चेहरे को करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया और जिला परिषद सदस्य संजय कुमार जाटव पर दांव खेला। कांग्रेस की टिकट की घोषणा के बाद बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी जनसंपर्क करने में जुट गए हैं। दौसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने महिला कार्ड खेलते हुए दौसा से विधायक मुरारी लाल मीणा की पत्नी सविता मीणा को प्रत्याशी बनाया है। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चयनित अभिजीत कुमार पर सवाल उठ रहे हैं। 2014 में लोकसभा प्रत्याशी रहे डॉक्टर सुरेश यादव ने अभिजीत कुमार को षड्यंत्र पूर्वक टिकट लेने का आरोप लगाया। चुनाव को लेकर बीकानेर से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मेघवाल लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण मीणा सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां कांग्रेसियों ने मीणा का जोरदार स्वागत किया। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद प्रत्याशी ओम बिड़ला ने सांगोद विधानसभा क्षेत्र के गांव का दौरा किया। मुख्यमंत्री के गृहनगर जोधपुर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम के बेटे वैभव के चुनावी मैदान में आते ही तंज कसा।
सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक पंडित रामकिशन पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान निर्वाचन विभाग के निर्देश पर उदयपुर में सांख्यिकी विभाग से जुड़े अधिकारियों की बैठक हुई। कोटा के मतदाताओं को लोकसभा चुनावों में 100% मतदान करने के लिए बॉलीवुड की फिल्मों के डायलॉग जागरूक करेंगे। जिला निर्वाचन विभाग स्वीप कार्यक्रम के तहत प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है। इसके लिए डायलॉग लिखकर जिला निर्वाचन विभाग को भेजने की अंतिम तारीख 5 अप्रैल है। अलवर जिले के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा ने बीजेपी के प्रत्याशी बाबा बालकनाथ के चुनाव जीतने पर संशय जताया। पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा ने बीजेपी के फैसले पर चुटकी ली और कहा, बीजेपी ने बालकनाथ को टिकट देकर अच्छा किया, इसका खामियाजा बाबा को भुगतना होगा। कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव जीतने के लिए न्याय योजना का सहारा लेगी, जिसके लिए वे सभी लोगों को घर घर जाकर योजना की जानकारी देंगे। जोधपुर लोकसभा सीट से सीएम गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया। इसे लेकर जोधपुर में खुशी की लहर है। कोटा में मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए श्री सराफ बोर्ड ने सराफा व्यापारियों के लिए एक पहल की। पहले मतदान करें फिर खोलें दुकान, लकी ड्रॉ स्कीम का ऐलान हुआ। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने मदन गोपाल मेघवाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया। इसके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। निर्वाचन विभाग ने लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की हर कोशिश की है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव सामग्री पहुंचाने वाले वाहनों के लिए अलग अलग रंग के परमिट जारी करने के निर्देश दिए। आरयू में एबीवीपी और एनएसयूआई स्टूडेंट्स आमने सामने आ गए। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्र कुलपति को हटाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जनसंपर्क अभियान जारी है। आज केंद्र सरकार के विकास कार्यों को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। जयपुर में नगर निगम ने बकाया टैक्स जमा न कराने पर सीलिंग की कार्रवाई की। इस दौरान हवा महल पश्चिम जोन के सेठी कॉम्प्लेक्स में दुकान सीज की। राजसमंद में पुलिस ने एक झगड़े के मामले में बिना जांच पड़ताल की एक विकलांग बुजुर्ग की पिटाई की और लोगों के विरोध करने पर उसे थाने ले जाकर पीटा। भरतपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कुम्हेर में छापे मारे। अवैध रूप से बन रही कच्ची शराब जब्त की। चूरू में न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मुहर लगी। तमंचे पर डिस्को के वायरल वीडियो के मामले में 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। भरतपुर में हाईटेंशन विद्युत पोल पर एक व्यक्ति का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस जांच कर रही है। बाड़मेर शहर के नेशनल हाईवे के पास एक अवैध प्लास्टिक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। पास खड़े एक टेम्पो और पैकिंग मशीन भी आग की चपेट में आने से राख हो गई। राजसमंद के चारभुजा थाना पुलिस ने मारपीट कर लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में हुए कई निर्माण कार्यों में गड़बड़ झाला दिख रहा है। 4 साल पुराने भवनों की दीवारों में दरारें आने लगी। जयपुर में फेसबुक पर टिप्पणी को लेकर एक समाज के 2 युवकों में विवाद हुआ। कोचिंग में काम करने वाले युवक ने फेसबुक पर कमेंट किया था, जिसके विरोध में कुछ युवक कोचिंग पहुंचे और मारपीट की। भरतपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ा। 22 शराब की पेटियां जब्त की और आरोपी गिरफ्तार किए गए। सिरोही के माउंट आबू में अगाई माता मंदिर के पास एक युवक की चट्टान से नीचे गिरने से मौत हो गई। दौसा के NH11A पर नांगल राजावतान के पास एक डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौत हो गई। अजमेर पुलिस ने कृष्णगंज थाना इलाके में एक प्लॉट को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। उदयपुर के गोगुंदा थाना पुलिस पर MP पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने फायरिंग कर दी। बाड़मेर के नेशनल हाईवे के पास अवैध बने प्लास्टिक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। चूरू के रतनगढ़ में एक अनोखी शादी देखने को मिली। जोड़े ने शादी से पहले झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 70 बच्चों के साथ खाना खाया, फिर शादी की खुशियां मनाते उनके साथ डांस किया। कोटा से निजामुद्दीन के बीच एक बार फिर स्पेशल ट्रेन चलेगी। स्पेशल ट्रेन 1 अप्रैल से चलना शुरू होगी। मार्च के महीने में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने लगी। 29 मार्च के दिन कोटा शहर का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में होली के बाद से ही 16 दिनों तक गणगौर की पूजा की जाती है। दौसा में इस पारंपरिक त्योहार को लेकर महिलाओं में उत्साह है। उदयपुर में आज दशा माता पर्व मनाया जा रहा है। महिला पीपल के पेड़ की पूजा करते हुए सुख समृद्धि की कामना कर रही है। चित्तौड़गढ़ में दशा माता पर्व यानी चैत्र कृष्णा दशमी पर महिलाओं ने पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। टोंक जिले में राजस्थान दिवस के मौके पर राजस्थानी नृत्य और संस्कृति से सराबोर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आज राजस्थान दिवस है। दौसा जिले में बाइक रैली का आयोजन किया गया। डूंगरपुर में पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए महिलाओं ने दशा माता की पूजा अर्चना की। भीलवाड़ा में महिलाओं ने घर की सुख शांति के लिए दशा माता की पूजा अर्चना की। राजस्थान दिवस पर हिस्टोरिकल जगहों पर सैलानियों के लिए पर्यटन विभाग ने खास तैयारी की। अल्बर्ट हॉल में भी इसके रंग देखे गए।
रंग रंगीलो राजस्थान का आज स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। बीकानेर में भी कार्यक्रम आयोजित हुए। उदयपुर में सलूम्बर मेगा हाईवे का निर्माण कार्य ठप पड़े होने के चलते वाहन चालकों और क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है। आए दिन हादसे होते हैं। कोटा थर्मल पावर प्लांट में एक बार फिर ऑयल का रिसाव हुआ। कोटा थर्मल से वेस्ट वाटर के साथ इस ऑयल के आने की आशंका जताई जा रही है। भीलवाड़ा शहर वैसे तो खुले में शौच मुक्त होने का तमगा लटका चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। अजमेर नगर निगम ने नगरीय कर वसूली को लेकर अपनी कार्रवाई शुरू की, जिसके तहत टैक्स नहीं चुकाने की एवज में एक शोरूम को सीज किया। माउंट आबू के गौमुख रोड पर बने तोरण होटल के दरवाजे के बाहर एक कुत्ते का पैंथर ने शिकार किया। जैसलमेर में हिरण के शिकार का वीडियो वायरल होने से सनसनी फैल गई। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आए वन विभाग और पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर तलाश शुरू की। आरयू में कुलपति प्रोफेसर आर के कोठारी को हटाने की मांग को लेकर छात्रों ने शुक्रवार को जोरदार हंगामा किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर्म्स डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा दौसा के महुआ पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय समेत पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किए। जेल डीजी NR के रेड्डी ने अजमेर के कारागार प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। राजस्थान रोडवेज की निदेशक शुचि शर्मा एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय बस स्टैंड का निरीक्षण किया। बारां के अंता में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त भवन नहीं है, मगर स्कूल के लिए आवंटित भूमि पर कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गौशाला के नाम पर कब्जा कर लिया। जयपुर के राजस्थान फेस्टिवल के तहत आमेर महल में जयपुर कथक केंद्र की ओर से कथक नृत्य समारोह का आयोजन हुआ। झालावाड़ के खानपुर इलाके के प्रसिद्ध जैन तीर्थ चांदखेड़ी में ऋषभ जयंती महोत्सव का आयोजन चल रहा है।